थी जो बिहार बोर्ड के हैं उन सभी का स्वागत है हमारे निःशुल्क चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ मंगलम, जिसका हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रथम पाठ मंगलम के श्लोकों को भावार्थ स्वरवाचन सहित उसकी व्याख्या की थी। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो पीयूषम पाठ्य पुस्तक है उसका जो प्रथम पाठ है मंगलम, उसका लिखित एवं मौखिक अभ्यास कार्य करेंगे। तो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो प्यारो बच्चों, देखते हैं आज प्रथम पाठ मंगलम जो दसम वर्ग की पीयूषम भाग 2 है उसका पहले मौखिक अभ्यास कार्य देखते हैं, फिर उसके बाद लिखित अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर वदत माने बोलिए, अर्थात यह मौखिक कार्य है, इसमें उत्तरों को बोलना है, लेकिन हम इसको लिखित के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है का नंबर हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात हिरण्मयेन माने सोने के पात्र के द्वारा, कस्य माने किसका, मुखम माने मुख, अपहितम माने ढका हुआ है। पूछ रहा है कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अहिपितम। तो जो कस्य है तो कस्य माने पूछा है किसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यस्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है ख नंबर सत्य धर्माय प्राप्तये। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किम अपावणु किसको हटा दीजिए। तो कहा गया है सत्य धर्म दृष्टाये, हे सूर्यदेव जो पात्र है हिरण्मयेन पात्र है इसको आप हटा दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पात्रम। कैसा पात्र, जो हिरण्मयेन पात्र है ऐसा पात्र। दूसरा क्वेश्चन है ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण ने मुखम माने मुख को, केन माने किसके द्वारा, आच्छादितम अस्ति आच्छादित है। तो यह मुख किसके, सत्य का मुख किससे आच्छादित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। क्या हो जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण, हाँ सुनहले पात्र के द्वारा। इस जो पाठ्य पुस्तक का है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। जैसे अभ्यास कार्य के जो हैं पहला, फिर अगला है घ नंबर, लिखा है महतो महीयान कह। महान से भी महान, कह माने कौन है। तो बताया गया है कि आत्मा महान से महान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। दूसरा क्वेश्चन है अड़ोह अड़ियान कह। दूसरा है अणु अड़ियान कह। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। अणु से भी अणु या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। महान से महान क्या है, आत्मा है। फिर अगला च नंबर देखते हैं, लिखा है पृथिव्यादे महत परिणाम युक्तात् पदार्थात महत्तरः का। पृथिव्यादि में महत माने बड़े, परिणाम से युक्त, पदार्थों से महत्तर माने बहुत बड़ा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा, क्योंकि आत्मा महान से महान बताया गया है। अगला 6 नंबर है 6, जिसका लिखा है कीदृशः पुरुषा जितेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमानम पश्यन्ति। कीदृशः किस प्रकार का, पुरुषा माने पुरुष, जितेंद्रिय प्रसाद अपने इंद्रियों के बस में करने से, अर्थात ब्रह्म प्रसादात, मात्मना आत्मना की, महिमान माने महिमा को, पश्यन्ति माने देखता है। तो किस प्रकार का, बीत शोकः अर्थात शोक से रहित होकर, ठीक है, शोक रहितश्च भवति और शोक से रहित होता है। तो कैसा व्यक्ति, अक्रतुः उसको कहते हैं जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह जितेंद्रिय होकर आत्मा की महिमा को देखता है। अगला प्रश्न है किम जयम प्राप्तनोति। किम माने क्या, जयम माने जय, प्राप्तनोति माने प्राप्त होता है, यानी किससे जय की प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है
सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य में ही विजय होती है। एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति। सत्यस्य सत्य का, मुखम माने मुख, केन माने किसके द्वारा, पात्रेण माने पात्र के द्वारा, यानी सत्य का मुख किस पात्र के द्वारा, अपहितम माने ढका हुआ, अस्ति माने है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम, तो किस पात्र के द्वारा, हिरण्मयेन अर्थात सुनहले पात्र के द्वारा। खा नंबर है पूषाम कस्मै सत्यस्य मुखम अपावरणु। पूषाम, पूषा को, कस्मै किसके लिए, सत्यस्य सत्य के, मुखम माने मुख को, अपावरणु माने हटाने के लिए कहा गया है। किस लिए कहा गया कि सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म को देखने के लिए हे पूषण अपने इस जो हिरण्मय पात्र है इसको आप हटा दीजिए। तो क्या उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के लिए। ग नंबर है का महतो महीयान अस्ति। कह माने कौन है जो महान से महान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ लेगा महान से महान क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। किम जयते, जय किस पे प्राप्त होती है, तो सत्यम। ये दो क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवयानः, अंगा नंबर प्रश्न है देवयानः पंथा केन विततः अस्ति, अर्थात देवलोक की प्राप्ति या देवलोक की प्राप्ति पथा मार्ग के द्वारा, केन किस मार्ग के द्वारा, विततः माने प्राप्त होती है, अर्थात देवलोक की प्राप्ति किस मार्ग के द्वारा होती है। तो संतेन पथतः विततुः देवयाना हम लोगों ने पढ़ा था, तो किस मार्ग के द्वारा, सत्येन, सत्य के मार्ग पर चलकर देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है चा नंबर कह रहा है नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नद्या माने नदियाँ, के माने क्या, विहाय माने छोड़ करके, समुद्रे समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाती हैं और चली जाती हैं। तो नदियाँ क्या कहती हैं, नाम रूपम विहाय, नदियाँ जो होती हैं बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ चली जाती हैं, समुद्र में अस्त हो जाती हैं और विलीन हो जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाम रूपम। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है साधका पुरुषम विदित्वा किम अत्येति। जो साधक पुरुष हैं वह विदित्वा माने जान करके, कम माने किसको, अत्येति माने प्राप्त करते हैं। तो साधक पुरुष होते हैं वह पुरुष को जान करके क्या प्राप्त करते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मृत्यु के अलावा मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। पहला प्रश्न देख लिया, अब दूसरा प्रश्न आता है जो कहता है, देखिए अधोलिखितानि उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरायण पूर्ण वाक्येन लिखत। अभी तक तो जो पहला प्रश्न था उसमें एक पद में उत्तर देना था, अर्थात एक पद ही लिखना होता है। अब दूसरा है तो इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। अधोलिखित उदाहरण को देख करके, अनुसृत माने अनुसरण करके, प्रदत्त माने दिए हुए, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तरायण माने उत्तरण, पूर्ण वाक्य लिखत पूर्ण वाक्य में लिखिए। यथा जिस प्रकार पहला प्रश्न दिया है उसका उदाहरण उत्तर दिया है, हम देखेंगे। सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। सत्य का मुख केन माने किसके द्वारा, अपहितम माने ढका हुआ है, पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर वही क्वेश्चन आया हुआ है। सत्य, तो उसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में लिखना है सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम अस्ति। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जहाँ पर केन प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, केन, उसी जगह पर उत्तर जैसे एक वाक्य में लिखते थे एक, उसी तरह वही हो जाएगा। बाकी सत्य से सेम उधर वही सेम वही उत्तर हो जाता है। अपहितम अस्ति वो भी हो जाएगा अपहितम अस्ति। अर्थात सिर्फ हम क्या देखते हैं कि केन जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी के जगह पर हम अपना उत्तर लिख देते हैं और वाक्य पूरा हो जाता है। कस्य गुहायाम अड़ोह अड़ियान आत्मा निहिता अस्ति। कस्य माने किसकी, गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में, अड़ोह अड़ियान आड़ू माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आत्मा निहिता अस्ति आत्मा निहित है। तो किसकी, हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है। तो उत्तर हो जाएगा जंतु
गुहायाम, जंतु निहितो गुहायाम पढ़ा हुआ, तो किसके छुपा हुआ, तो उत्तर हो जाएगा जहाँ पे हमारा कस्य लिखा है, कस्य जहाँ पे लिखा है सिर्फ वहीं पर हो जाएगा जंतु, और वही पूरा सेम का सेम हो जाएगा जैसे का तैसा। खा नंबर लिखा है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान कस्मात् माने किससे, विमुक्ता माने विमुक्त होकर, भूत्वा विमुक्ता विमुक्त, भूत्वा माने होकर, परात् परम परम पुरुष पुरुषम इस परम पिता परमेश्वर को उपैत माने प्राप्त करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, नाम और रूप से विमुक्त होकर, परात् परम पुरुषम उपैत, परात् परम पुरुषम माने पुरुष को, उपैत माने प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है गा नंबर लिखा है आप्त कामाः ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्तवन्ति। आप्त माने अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषय माने ऋषियों ने, केन माने किस, पंथा माने मार्ग के द्वारा, सत्यम प्राप्तवन्तु सत्य को प्राप्त किया। यानी ऋषियों ने अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किस मार्ग पर चलकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो उत्तर हो जाएगा याप्त कामः ऋषया सत्येन पंथा, किस मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चल के, सत्यम माने सत्य को, प्राप्तवन्तु माने प्राप्त कर लिया। घा नंबर है कह रहा है विद्वान कीदृशः पुरुषम वेति। विद्वान माने विद्वान, कीदृशम माने किस प्रकार के, पुरुषम माने पुरुष को, वेति माने जानते हैं, कि जो विद्वान लोग हैं वो पुरुष को किस प्रकार जानते हैं। तो विद्वान कीदृशम महानतम, कीदृशम का उत्तर हो जाएगा महानतम पुरुषम वेति, महान पुरुष को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है संधि विच्छेद। आइए संधि विच्छेद देखते हैं। कस्यापहितम का नंबर में दिया है कस्यापहितम, इसका विच्छेद हो जाएगा कस्य प्लस अपहितम, ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई है। खा नंबर है अणोर अड़ियान, इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो अणोह माने सूक्ष्म से, अड़ियान माने सूक्ष्म, अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। दूसरा है जंतु निहताम, जिसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जंतु प्लस निहतः, अर्थात जंतु माने प्राणी की, निहता माने छुपा हुआ है। अगला है ह्याप्त कामा, ह्याप्त माने होता है जिसने प्राप्त कर लिया, कामा माने अपनी इच्छाओं को। तो इसमें जो है इसका विच्छेद हो जाएगा ही प्लस आप्त और कामः, ही आप्त कामः। ही मतलब होता निश्चित रूप से इसने अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लिया हो। अंगा नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट संधियों में यही पूछा जाने योग्य है उपैति ही। उपैति क्या है, उप प्लस एति से मिलकर बना है उपैति। यदि यहाँ पूछ ले कौन सी संधि हुई है तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हुई है। 4 नंबर पे प्रश्न नंबर 4 है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का निदर्शन करना है कि प्रस्तुत जो पद दिया हो उसमें कौन सी प्रकृति है, अर्थात उसकी मूल धातु क्या है और उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है और उसमें उपसर्ग क्या है। हम अगले वीडियो में सब बताएंगे, प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग आदि सब वीडियो बनाते रहेंगे और आप सबको सब सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। पहला का है अपहितम, जैसे अपहितम शब्द पद दे दिया गया और इसमें पूछा गया है प्रकृति और प्रत्यय, तो इसमें अपि पहले जो लगा है उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करता है, और बीच में जो धा धातु है, धा को ही आदेश हो जाता है, और उसके बाद ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के बाद लगता है, अर्थात अधिकांशता नहीं, सभी जो प्रत्यय होते हैं वो धातुओं के बाद ही लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। खा नंबर है निहिता। निहिता जिसका अर्थ है नि, उपसर्ग है जिसमें, और धा धातु से ता प्रत्यय मिलकर बना है निहिता। और दूसरा शब्द है विमुक्तः, इंपॉर्टेंट, विमुक्ता और विहाय परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गा नंबर
विमुक्तः है जिसमें बी उपसर्ग लगकर, मुंच धातु है, मुंच मतलब होता है छोड़ने के अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है, और ता प्रत्यय लगकर विमुक्तः शब्द बना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला शब्द घ नंबर जिसका जो है विहाय। विहाय में बी उपसर्ग पूर्वक हा धातु जिसका अर्थ छोड़ने के अर्थ में होता है, प्लस लेप प्रत्यय से मिलकर बना है विहाय। विहाय मतलब छोड़ करके। अंगा नंबर है विततः। विततः में बे उपसर्ग है, तन धातु है, अक्ता प्रत्यय है। तो हमने देख लिया प्रकृति और प्रत्यय। अब अगला प्रश्न नंबर 5 है जो कह रहा है समास विग्रह कुरुत, समास विग्रह करिए। पहला पद दिया है अनर्थम। अनर्थम का अर्थ हमने बताया है, अनर्थम माने होता है झूठ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना अनर्थम अर्थात ना माने नहीं, अनर्थम माने झूठ। इसमें नई तत्पुरुष समास हुआ है। खा नंबर है आदित्य वर्णम। आदित्यम वर्णम, वर्ण आदित्य, इसमें कर्मधारय समास हुआ है। फिर गा नंबर है, यहां ये देखते हैं एक गा थोड़ा गलत हुआ है। गा नंबर ये दूसरा वाला बीत शोकः। बीत माने बीत गया है, शोकः माने शोकतः, गतः शोकः यस्य साथ चला गया है, शोक जिसका, अर्थात अन्य पद इसमें प्रधान होगा और यह समास होगा बहुब्रीहि समास। देवयानः, देवस्य यानः षष्ठी तत्पुरुष होगा। ना अन्य, ना माने नहीं, अन्य माने दूसरा, यहाँ पर हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 जो है रिक्त स्थान पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला का नंबर है रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा सत्य से अपहितम मुख। पूछा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो इसमें रिक्त स्थान में हमने भर रखा है हिरण्मयेन पात्रेण। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण से। खा नंबर पूछता है महतो महीयान, तो आगे क्या भरा जाएगा अणोर अड़ियान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। गा नंबर पूछ रहा है नानृतम, तो इसमें रिक्त स्थान दिया उसमें हमने भर रखा है सत्यमेव जयते। नार्थम सत्य में ही विजय होती है, ना माने नहीं, अनर्थम माने झूठ में, झूठ में नहीं। घा नंबर है यथा, जिस प्रकार चंद्रमा माने बहती हुई समुद्र, माने समुद्र में कौन बहती हुई समुद्र में अस्त हो जाती हैं, तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा नद्या माने नदियां। तमेव विदित्वात् मृत्युम एति। तमेव तुम ही, विदित्वात् विदित्वात् इसमें भरा जाएगा मृत्युमेति मैंने मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अधो निर्दिष्ट पदों का अपने वाक्य, स्ववाक्य माने अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जो नीचे पद दिए गए हैं उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला पद दिया है सत्यम, अब सत्य को ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें सत्य शब्द आ जाए, जैसे हमने वाक्य बताया सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। फिर खा नंबर पे शब्द दिया है, पद दिया है जिसका नाम है सत्यस्य। ऐसा वाक्य बना जैसे सत्यस्य विजय भवति, सत्य की विजय होती है। ऐसे ऐसे वाक्य आपको बनाना है कि वो आपको बोलचाल भाषा में सरल हो, सूक्ष्म, और आप बनाएं तो कठिन न हो। ये नहीं होता कि आप किताब से ही लेकर बनाएं। स्व वाक्य बनाना है, यानी अपने आधार पर वाक्य प्रयोग करना होता है। तो छोटे शब्दों का चयन करें और सही शब्दों का चयन करें, जिससे मैट्रिक परीक्षा में नंबरों की किसी भी प्रकार की कोई कटौती ना हो सके। घा नंबर है गच्छन्ति। गच्छन्ति जाते हैं, तो हमने इसमें सीधा और सरल वाक्य में बालकाः गच्छन्ति। फिर घा नंबर है विमुक्तः। विमुक्तः माने मुक्त होकर, तो हमने वाक्य बनाना सह सापेन विमुक्तः अभवत्, वह साप से विमुक्त हो गया या अभवत हुआ। अंगा अन्य है, अन्य माने दूसरा, अन्य पंथा नास्ति, अन्य माने कोई दूसरा, पंथा माने मार्ग, ना माने नहीं अस्ति। ऐसे वाक्यों का चयन करना है जो सरल हो,
सटीक हो और जिसके गलत होने को कोई चांस ना हो। यह नहीं रहता कि हम अपने किताब के ही वाक्यों का प्रयोग करें। आप स्ववाक्य मतलब कहता है अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने पहले पाठ का भावार्थ सहित व्याख्या पढ़ी, शब्दार्थ देखे और आज के वीडियो में हमने सभी मौखिक और लिखित अभ्यास कार्य किया। इसके बाद इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यदि प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं तो इसी वीडियो में, वरना फिर दूसरा पाठ जब पढ़ाएंगे उसका अभ्यास करवाएंगे, फिर दूसरे और पहले पाठ के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसी तरह PDF बना कर लाएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितना आप समय अन्य विषयों के प्रति देते हैं, यदि उसका आप 25% हिस्सा भी संस्कृत के विषय में दें या इस विषय पर दें या खर्च करें, तो मैं यह आशा करता हूं कि सभी विषयों की अपेक्षा इस विषय में भी आपका नंबर सबसे अच्छा होने का उम्मीद रहता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मैट्रिक में पढ़ रहे सभी छात्रों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।